हाय एंड हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 6.4 कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एक्सरसाइज 6.4 उसके प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके प्रॉब्लम नंबर 5 क्या किए थे, सॉल्व किए थे। मैंने आपको आखिरी में उसकी स्टेप भी आपको समझा के दी थी कि अपन कौन सी स्टेप यूज करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। पहली स्टेप है अपनी राइट डाउन द गिवन प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ dy by dx, then substitute y equal to v into x, substitute the value of dy by dx in the given equation, then कन्वर्ट और सिंप्लीफाई इनटू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और फिर क्या करना था आपको, उसको इंटीग्रेशन करना था। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम दिया है पहले ये समझ लो कि ये प्रॉब्लम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। क्या इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, 1 1 जितनी भी टर्म्स है ऑल द टर्म्स इज ऑफ द सेम डिग्री, दैट्स व्हाई इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को मालूम है प्रोसीजर कौन कौन सी है, आप लोगों को ध्यान में है, मतलब कौन सी स्टेप्स अपन यूज करने वाले हैं वो आप लोगों को समझ गया अभी। तो पहला आपका दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर क्या करते हैं, इसको dy by dx में लिखना पड़ता, तो ये टर्म को ट्रांसफर कर दो, माइनस x माइनस ट्वाइस y अपॉन ट्वाइस x माइनस y, प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, dy by dx में लिख दिया, गिवन इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेप कौन सी है, पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव्स dy by dx, v प्लस x इंटू dv by dx। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि कैसे आता करते, ओके क्यों, क्योंकि अब आप लोगों को ये लर्न हो गया है कि इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब dy by dx इक्वल टू v प्लस x इंटू dv by dx। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे ये सब, तो इक्वेशन 1 इंप्लाई dy by dx की वैल्यू v प्लस x dv by dx इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या करने वाले हैं, अपन पुट करने वाले हैं x माइनस 2, y की वैल्यू v इंटू एक्स, 2x माइनस vx, सो v प्लस x dv by dx, माइनस वैसे रहने दिया, x कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस ट्वाइस v, x कॉमन निकाल लिया, 2 माइनस v, x और x क्या हो गया, कैंसल। ओके, v को ट्रांसफर कर दो, x इंटू dv by dx माइनस 1 माइनस ट्वाइस v, और ये हो गया माइनस v, माइनस कॉमन निकालेंगे, x dv by dx इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लो, तो क्या रह जाएगा, 1 माइनस ट्वाइस v अपॉन 2 माइनस v प्लस v, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x dv by dx माइनस 1 माइनस ट्वाइस v, v इन ब्रैकेट 2 माइनस v अपॉन 2 माइनस v। ओके, सो दैट इज x dv by dx इक्वल टू माइनस, फिर ले लिए इधर ही 1 माइनस ट्वाइस v प्लस ट्वाइस v माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v। थोड़ा सा प्रॉब्लम ले दी जाएगा ये, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही बता रहा है, x इंटू dv by dx माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v। ओके, अब इसको वेरिएबल सेपरेट में लाना है, तो लेके आ जाओ इधर इसको, सो 2 माइनस v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, 1 माइनस v स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर प्लस ट्वाइस v मीन्स माइनस v स्क्वायर बराबर है।
ओके, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया. सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड को क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है. सो इंटीग्रेशन 2 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर डीवी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x. ओके, और कैसा सॉल्व करेंगे अब इसको, 2 को बाहर कर लेते हैं अपन इधर, एंड ये हो गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर डीवी माइनस इंटीग्रेशन v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर डीवी माइनस dx अपॉन x. देख लीजिए यहां तक आपको समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम. ओके, क्या किया अपने यहाँ पे, 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर, दोनों का इंटीग्रेशन क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया. अब अपने को इंटीग्रेशन लेना है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. तो क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स माइनस, इसका डेरिवेटिव कितना था देखो, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन ऐसा वी स्क्वायर का ट्वाइस वी, मतलब यहाँ 2 लगेगा, ये माइनस में इसको दे देता हूं, ये प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन माइनस ट्वाइस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डीवी इक्वल टू माइनस लॉग एक्स. इसका डेरिवेटिव आता है माइनस ट्वाइस वी आता है इसका डेरिवेटिव, तो मेरे पास में वी है, ये माइनस इसको दे दिया तो यहाँ प्लस आ गया, 2 इधर कर दिया तो ये एडजस्टमेंट में 2 कर दिया. अब ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसल, 2 एंड 2 गेट कैंसल, तो यहाँ पे 1 रहेगा, यानी इधर कौन सी टर्म रहेगी मेरे पास में अभी, लॉग 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ये वाली टर्म्स रहेगी इधर, प्लस 1 अपॉन 2, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया है, सो लॉग 1 माइनस वी स्क्वेयर, नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर आया कि नहीं आया, आ गया ना, 1 माइनस वी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, क्योंकि सभी का आंसर क्या में आया हुआ है, लॉग में आया हुआ है. ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 टाइम्स लॉग 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी प्लस लॉग 1 माइनस वी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 2 टाइम लॉग एक्स माइनस लॉग सी, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, लॉग 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी उसका स्क्वायर प्लस लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू, माइनस को वही रहने दिया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी स्क्वायर, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए इंटू बी, लॉग ए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पे से ही आइडिया आ गई थी कि प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी हो गई करके. तो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग सी स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी, दोनों तरफ से लॉग कैंसिल कर दो,
तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ का लॉग क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे का सिंप्लीफिकेशन मैं इधर करके देता हूं। प्रॉब्लम समझ में आ गया आपके कि इसको dy बाय ds में कन्वर्ट कर दिया। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री 1 का, डिफरेंशिएट करके dy बाय ds की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट किया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आ गया, और फिर उसको हमेशा की तरह इंटीग्रेशन क्या करते हैं अपन, सॉल्व करते हैं। उस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ तक अपन पहुंच गए, अब आगे क्या करना है अपने को, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो अब नोट डाउन कर लो, फिर इधर का पार्ट इरेज करके आगे सॉल्व करता हूं। ओके, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 प्लस वी, तो 1 प्लस वी उसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी उसका स्क्वायर इन ब्रैकेट, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं 1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस वी उसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 प्लस वी 1 प्लस वी, इसका पावर 2 इसका पावर 1, ये हो गया 1 प्लस वी क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब। अब ये एक कैंसिल हो गया, 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, तो एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो अपॉन 1 माइनस वी इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर लेके आ जाते हैं, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस वी उसका क्यूब अपॉन 1 माइनस वी इक्वल टू सी स्क्वायर। v की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि v यानी क्या था आपके पास में, y इक्वल टू वी इंटू एक्स, तो v यानी क्या बनता है, y अपॉन एक्स। तो चलिए v की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस y अपॉन एक्स उसका क्यूब 1 माइनस y अपॉन एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। सो दैट इज एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट x प्लस y अपॉन x होल क्यूब, x माइनस y अपॉन x इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन, एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट x प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। ओके, x प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अपॉन x माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स क्यूब कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, नीचे बचा x। अब कौन सी टर्म रह गई, x प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स अपॉन x माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। x और x कट गया, अब रह गया मेरे पास में x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू x माइनस वाई इंटू सी स्क्वायर, x माइनस वाई इंटू सी स्क्वायर। ओके, ये भी आंसर बराबर है। आपके टेक्स्ट बुक में आंसर जो दिया वो y माइनस एक्स दिया हुआ है, x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू y माइनस एक्स। अगर वो आंसर लाना है तो वो भी ला सकते हैं अपन। इसको कर दिया मैंने, और ये लिख दिया मैंने x प्लस वाई क्यूब, यहां से माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स सी स्क्वायर, सी को माइनस साइन दे दो, x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू y माइनस एक्स माइनस सी स्क्वायर। सो x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू y माइनस एक्स सी डैश। तो ये भी आंसर चलेगा और ये भी आंसर चलेगा। इधर में यहां से माइनस कॉमन निकालना है,
नहीं तो इसका प्रीवियस जो स्टेप थी वो प्रीवियस स्टेप में अगर अपन एडजस्ट कर देते, जैसे यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखा ना, वहीं पर ही माइनस साइन बाहर निकाल लेते तो फिर अपना आंसर डायरेक्ट वही आता था जो ये वाला था। ये भी आंसर बराबर है, ये भी आंसर बराबर है, आंसर गलत नहीं है। आई ध्यान में। तो इस तरीके से अपन ने प्रॉब्लम नंबर 6 क्या किया, सॉल्व किया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप तैयार रहिए प्रॉब्लम नंबर 7 के लिए। प्रॉब्लम नंबर 7, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। डिग्री 1, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर कितना है, 1 है, यानी दिस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन y अपॉन x इक्वल टू 0 लिख दो यहाँ पे। दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे dy बाई डी एक्स में लाना है तो इसको लिख दिया मैंने x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस एक्स साइन y अपॉन x, उधर चले गया प्लस हो गया, उधर चले गया माइनस हो गया, x से डिवाइड कर दो। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस, इधर भी x आएगा इधर भी आएगा तो x x कैंसल हो जाएगा, तो साइन y अपॉन x, ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या करते हैं अपन, पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू v प्लस x dv by dx। इक्वेशन 1 में पुट कर दो dy by dx की वैल्यू v प्लस x dv by dx इक्वल टू, इसके जगह पुट कर दिया तो क्या हो गया, v प्लस x dv by dx इक्वल टू y अपॉन x, ये हो गया v इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन x, ये y अपॉन x की जगह v माइनस साइन y अपॉन x दैट इज ऑल्सो v। अब ये v और ये v कैंसिल हो गया क्योंकि इधर प्लस है इधर भी प्लस है, तो दिस v एंड v गेट कैंसल। अब रह गया x इंटू डीवी बाई डी एक्स माइनस साइन v, साइन को इधर भेज दो, x को उधर भेज दो, अब क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन v dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। ये जो साइन v है इधर आ गया वो उधर चले गया, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लो, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x, 1 अपॉन साइन बोले तो क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक v dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक v, कोसेक का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग कोसेक v माइनस कॉट v इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन काय में आ गया, लॉग में आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, सो दैट इज लॉग इन मॉडुलस कोसेक v माइनस कॉट v इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग c माइनस लॉग एक्स, ये हो गया लॉग कोसेक v माइनस कॉट v दैट इज इक्वल टू लॉग c अपॉन x। लॉग और लॉग कैंसिल कर दिया तो कौन सी टर्म रह गया आपके पास में, अब आपके पास में रह गया कोसेक v माइनस कॉट v c अपॉन x।
कोसेक वी, कोसेक बोले तो 1/sin होता है, तो 1/sin वी माइनस कॉट बोले तो cos v अपॉन sin v, बेस सेम है, 1 माइनस cos v अपॉन sin v इक्वल टू c अपॉन x, x इधर भेज दो, उसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो x इन ब्रैकेट 1 माइनस cos v sin v इंटू c, c इंटू sin v, x इन ब्रैकेट 1 माइनस cos v की वैल्यू y अपॉन x, यहां पुट कर दिया मैंने y अपॉन x, c वैसी रहने दिया, sin y अपॉन x, ये आपका सॉल्यूशन है। x इन ब्रैकेट 1 माइनस cos v, v की वैल्यू y अपॉन x, तो x इन ब्रैकेट 1 माइनस cos y अपॉन x इक्वल टू c sin y अपॉन x, ये आपका हो गया, क्या आ गया, सॉल्यूशन। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एकदम सिंपल प्रॉब्लम था कि आपको पहले उसको dy बाय ds में कन्वर्ट कर लिया, कि वो होमोजेनियस इक्वेशन था, तो पहली स्टेप कन्वर्ट ए गिवन प्रॉब्लम इनटू dy बाय dx, बाद में अपन पुट किया, और जिस तरीके से हमेशा सॉल्व करते हैं वैसा ही क्या किया अपन इसको सॉल्व किया। ओके, नोट डाउन कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 8, 1 plus e raised to the power x upon y dx plus e raised to the power x upon y 1 minus x upon y। ओके, चलो सॉल्व कर दे इसको, dy बाय ds में लेके आते, ये वाली टर्म इधर ट्रांसफर कर देते अपन, पहले प्रॉब्लम लिख लो, 1 plus e raised to the power x upon y dx plus e raised to the power x upon y 1 minus x upon y dy equal to 0। ये वाले टर्म को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो e raised to the power x upon y in bracket 1 minus x upon y dy equal to minus 1 plus e raised to the power x upon y dx, इधर लेके आ जाओ, यानी हो गया dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस e raised to the power x upon y अपॉन e raised to the power x upon y 1 माइनस x upon y, dx वाली टर्म इधर आ गई, ये टर्म यहीं पर ही रह गई, ये टर्म अपॉन में चले गया। अब ये हो गया मेरा dy बाय ds के फॉर्म में, सो पुट y इक्वल टू v इंटू x, सो देयरफॉर अब मुझे क्या होना, x अपॉन y होना, तो ये y को इधर लेके आऊंगा, तो ये x अपॉन y, तो इधर क्या रहेगा 1 अपॉन v, यानी x अपॉन y दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन v हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे आपको मिल गया dy बाय dx v प्लस x इंटू dv बाय dx, आपको याद हो गई, ऐसा एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था x अपॉन y वाला। अब क्या करना है, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, जहां पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आया था कि मैंने आपको इधर सॉल्व करके भी दिया था, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू dy बाय ds की वैल्यू पुट कर दिया माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस e रेज टू द पावर x अपॉन y, यानी कितना हो गया 1 अपॉन v, वहां पर भी यही कंडीशन आई थी, 1 अपॉन v आया था वहां पर भी, e रेज टू द पावर 1 अपॉन v इन ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन y बोले तो 1 अपॉन v, सभी जगह x अपॉन y है तो सभी जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन v आ जाएगा, v को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी ये हो गया x dv बाय dx इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस e रेज टू द पावर 1 अपॉन v, e रेज टू द पावर 1 अपॉन v 1 माइनस 1 अपॉन v, माइनस v इधर प्लस है उधर माइनस हो गया।
दोनों जगह माइनस है तो चलो माइनस बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो माइनस बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, x dv बाई डी एक्स, माइनस दोनों जगह से बाहर कर लिया, ये रह गया 1 प्लस ई रेस टू द पावर 1 अपॉन वी, और इधर रह गया ई रेस टू द पावर 1 अपॉन वी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन वी प्लस वी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x इंटू dv बाई डी एक्स 1 प्लस ई रेस टू द पावर 1 अपॉन वी, v इन ब्रैकेट ई रेस टू द पावर 1 अपॉन वी 1 माइनस 1 अपॉन वी अपॉन ई रेस टू द पावर 1 अपॉन वी 1 माइनस 1 अपॉन वी। So that is equal to x into dv by dx minus yc 1 plus e raised to the power 1 upon v, ये दोनों से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस v इंटू ई रेस टू द पावर 1 अपॉन v माइनस v इंटू ई रेस टू द पावर 1 अपॉन v इंटू 1 अपॉन v अपॉन e रेस टू द पावर 1 अपॉन v 1 माइनस 1 अपॉन v। ये 1 अपॉन v ने बहुत परेशान करके रखा अपने को, v अच्छा रहता है। ओके, कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल, तो ये v और ये v कैंसिल हो गया। अब x इंटू dv बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस ई रेस टू द पावर 1 अपॉन v इंटू ई रेस टू द पावर 1 अपॉन v माइनस ई रेस टू द पावर 1 अपॉन वी, ई रेस टू द पावर 1 अपॉन वी 1 माइनस 1 अपॉन वी, फिर ये प्लस और ये कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस। अब मेरे पास में क्या रह गया, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस v इंटू ई रेस टू द पावर 1 अपॉन वी, e रेस टू द पावर 1 अपॉन v 1 माइनस 1 अपॉन v। ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर लेता हूं, ये वाली टर्म इधर ट्रांसफर होगा तो क्या मिल जाएगा, e रेस टू द पावर 1 अपॉन v इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन v अपॉन 1 प्लस v इंटू ई रेस टू द पावर 1 अपॉन v माइनस dx अपॉन x। ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर दिया, अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया सभी। सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। सॉल्यूशन निकालना है तो इंटीग्रेशन करना जरूरी है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अगर में देख लीजिए इसके अंदर क्या है, मेरे पास में x अपॉन वाई वाली टर्म्स दिया है, तो मैंने इसको dy बाई डी एस में क्या कर लिया, पहले कन्वर्ट कर लिया। dy बाई डी एस में कन्वर्ट करने के बाद में फिर क्या करना पड़ता है आपको, y इक्वल टू वी इंटू एक्स, डिफ्रेंशिएट किया, dy बाई डी एस की वैल्यू मिल गई। अब सभी जगह मेरे पास में x अपॉन y है, पहले की जो प्रॉब्लम सॉल्व की उसमें y अपॉन x था, लेकिन एक प्रॉब्लम अपने उसमें क्वेश्चन नंबर 2 या 3 ऐसा था कि जिसके अंदर क्या था, x अपॉन y आ रहा था, तो वहां पे अपने क्या यूज किया था, 1 अपॉन v यूज किया था। तो x अपॉन y की जगह 1 अपॉन v, तो जहां जहां x अपॉन y है वहां सभी जगह क्या रखा अपने, 1 अपॉन v रखा। इधर जो v वाली टर्म है उधर ट्रांसफर किया, माइनस हो गया, दोनों जगह माइनस है करके मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद में उसको कहां लेके आ गया, मैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर अपन चेक करेंगे कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है क्या। अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो लॉग आ जाएगा कोरोलरीज के हिसाब से, और इसका डेरिवेटिव ऊपर आता ही है क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम था। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन लिख लेते अब दोनों का, तो इंटीग्रेशन e रेस टू द पावर 1 अपॉन v इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन v अपॉन 1 प्लस v इंटू ई रेस टू द पावर 1 अपॉन v dv, ये dv यहां से गायब हो गया,
dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। चेक कर लेते नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता गया, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस u इंटू वी, so u into derivatives of this term e raised to the power f of x into derivatives of f of x। 1 का डेरिवेटिव 0, u into v लगेगा, u into derivatives of this term तो e raised to the power f of x का डेरिवेटिव e raised to the power f of x और f of x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन f of x उसका स्क्वायर प्लस e रेज टू द पावर 1 अपॉन v और v का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 ही आएगा। फिर एक v के साथ में एक कैंसिल हो गया तो ये हो गया माइनस e रेज टू द पावर 1 अपॉन v प्लस e रेज टू द पावर 1 अपॉन v। सो e रेज टू द पावर 1 अपॉन v कॉमन निकाल लिया तो माइनस 1 अपॉन v प्लस 1, e रेज टू द पावर 1 अपॉन v 1 माइनस 1 अपॉन v यानी मिलता है नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर आता है तो लॉग अप्लाई कर देंगे। सो लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस v e रेज टू द पावर 1 अपॉन v माइनस लॉग x, दोनों लॉग में है करके इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी क्या में आएगा लॉग में आएगा। सो दैट इज लॉग 1 प्लस v e raised to the power 1 upon v equal to log a minus log b, तो log a upon b, दोनों तरफ से log कैंसिल हो गया, 1 plus v e raised to the power 1 upon v equal to c upon x। अब अपने को v की वैल्यू पुट करना है, v यानी क्या पुट किया था अपने y इक्वल टू v इंटू एक्स पुट किया था, तो अब वैल्यू पुट करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा 1 प्लस v की वैल्यू क्या बन जाएंगी y अपॉन x, v की वैल्यू क्या बन जाएंगी y अपॉन x इंटू ई रेज टू द पावर 1 अपॉन v क्या बन जाएगा x अपॉन y इक्वल टू c अपॉन x, x को इधर ट्रांसफर करो, x इधर आ गया तो 1 प्लस y अपॉन x ई रेज टू द पावर x अपॉन y इक्वल टू c, x से मल्टीप्लाई करो, x प्लस ये x और ये x कैंसिल हो गया, y इंटू ई रेज टू द पावर x अपॉन y इक्वल टू c। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। आइए ध्यान में, तो इस तरीके से ये 1 अपॉन v वाला हिसाब चल रहा है। अगर x अपॉन y आ गया तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जा रहा है, x अपॉन y में थोड़ा प्रॉब्लम जाता, वरना y अपॉन x वाला तो यहाँ से आसानी से मिल जाता, y अपॉन x में हमेशा क्या आएगा v आएगा, लेकिन x अपॉन y है तो आपको क्या करना पड़ेंगे भी 1 अपॉन v। सिर्फ आप कैलकुलेशन करते हो थोड़ा सा केयरफुली कैलकुलेशन करना कि कौन सी टर्म किसके साथ में कैंसिल होती है। बाकी प्रोसीजर वही है, dy बाय ds में कन्वर्ट किया, y इक्वल टू v इंटू एक्स पुट किया, डेरिवेटिव निकाला, dy बाय ds की वैल्यू पुट किया, v को उस साइड में क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया, माइनस कॉमन निकाला और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, फिर यहाँ तक पहुंच गए और ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख दिया। फिर यहाँ चेक किया अपने कि नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, नीचे जो टर्म्स है उस टर्म का क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया, और फिर लॉग क्या कर दिया कैंसिल कर दिया और v की वैल्यू क्या किया अपन ने पुट किया। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम नंबर 8 यहाँ पे क्या होता है खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 9 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 9, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू x इंटू वाई dy बाय dx। तो देख लीजिए इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री कितनी है 2 है, मीन दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू x इंटू वाई dy बाय dx। ये वाले टर्म को इधर बुला लूंगा और इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, या फिर इसको इधर ट्रांसफर करो, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि अपने को क्या करना है dy बाय dx में उसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो पहले लिख लेता हूं कि दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये हो गया वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस है तो क्या हो गया प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स. Take out the dy by dx as a common. तो y square equal to x square plus x into y dy by dx. अभी x कॉमन निकल के कोई मतलब नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको कहां कन्वर्ट करना है इसको dy by dx में कन्वर्ट करना है. ये इधर आ जाएगा. ये हो गया y स्क्वेयर अपॉन x स्क्वेयर प्लस x into y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. मल्टीप्लाई में डिवाइड में चलेंगे. सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वाई गिव एज इक्वेशन नंबर 1. पहली स्टेप आपकी यहां पे खत्म हो गई. कौन सी थी पहली स्टेप? कि राइट डाउन द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. तो जो आपको प्रॉब्लम दिया हुआ था उस प्रॉब्लम को आपने डी वाई बाई डी एस में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया. सेकंड स्टेप कौन थी आपको? पुट. क्या पुट करना पड़ता है? पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स विथ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. v इंटू एक्स का तो लर्न हो गया आपको. क्या है? v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स. समझाने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता, क्योंकि अपना प्रॉब्लम नंबर 9 चालू है. 8 प्रॉब्लम सॉल्व किए. सभी प्रॉब्लम के अंदर अपने यही पुट करते आए y इक्वल टू वी इंटू एक्स और उसका डेरिवेटिव लेके dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते और वो इसमें पुट करते. तो v इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स. अब ये जो मुझे वैल्यू मिली है वैल्यू कहाँ पुट करूंगा? मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा. तो इक्वेशन 1 इंप्लाई ये dy बाई डी एक्स की जगह वैल्यू रख देता हूं. तो क्या मिल जाएगा मुझे? v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स. v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू y स्क्वेयर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? vx. तो पुट कर दो वैल्यू v स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर. एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स y की वैल्यू v इंटू एक्स क्या कर दिया? पुट कर दिया. सो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स. v स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर. यहां से एक्स स्क्वेयर कॉमन आ गया तो 1 प्लस v मिल गया. फिर ये एक्स स्क्वेयर क्या हो गया? कैंसल, जो मैं आपको समझा चुका हूं. अब क्या रहेगा अपने पास में? v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू v स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस v. v को उधर ट्रांसफर करना है तो v को उधर ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा? x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस v माइनस v. सो दैट इज x इंटू dv बाई डी एक्स इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस v इन ब्रैकेट 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी. क्या किया मैंने यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया. ओके, अब सिंप्लीफाई करने की जरूरत आ गई. तो x इंटू dv बाई डी एक्स वी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वी. तो ये वी स्क्वेयर क्या हो गया? कैंसल. वी स्क्वेयर गेट कैंसल. तो x इंटू dv बाई डी एक्स माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी. चलो इसको सेपरेट कर देते हैं अपन. ये इधर लेके आ जाएंगे. ये हो गया v अपॉन 1 प्लस वी अपॉन हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन वी. dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x. और हमेशा ध्यान में रखिए कि अपने माइनस को कभी इधर नहीं लाया. माइनस को हमेशा वही रखा हुआ है सभी प्रॉब्लम के अंदर. ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखना है. तो इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो 1 प्लस वी dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x. अगर ये माइनस इधर आता तो आंसर में कहाँ फर्क गिरता? सिर्फ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट में फर्क गिरता.
बाकी कहीं पर भी फर्क गिरता नहीं। ओके, अब इधर पूरे v वाले हो गए, इधर पूरे x वाले हो गए। ये क्या हो गया फिर, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का क्या लेना है अपने को, इंटीग्रेशन लेना है। सो इंटीग्रेशन 1 प्लस वी अपॉन वी डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इसको सेपरेट कर दो पहले, इसको सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी प्लस 1 डीवी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, 1 अपॉन वी अपॉन वी कितना होगा 1, सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी डीवी प्लस इंटीग्रेशन डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। 1 अपॉन वी, जैसे 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव आता, लॉग एक्स का था, तो उसी तरीके से 1 अपॉन वी है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वी कर रहे हैं, इसका मतलब ये लॉग वी हो जाएगा। ये हो गया लॉग वी प्लस यहाँ पे 1 है, इधर v है, यानी क्या हो जाएगा v इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे लॉग सी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सभी टर्म्स का इंटीग्रेशन लॉग में आया क्या, नहीं, इसका लॉग में आया, इसका लॉग में आया, लेकिन इसका लॉग में नहीं है करके ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आएगा, सी आएगा, लॉग सी नहीं आएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, इसको इधर लेके आ जाता हूं, ये हो गया मेरा इसमें लॉग वी प्लस लॉग एक्स प्लस वी इक्वल टू सी। लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, सो लॉग ए प्लस लॉग बी मीन्स लॉग ए इंटू बी प्लस वी इक्वल टू सी। अब आपको क्या करना है, सिर्फ v की वैल्यू पुट करना है, v की वैल्यू आपको पुट करना है, क्या है क्या इसमें v की वैल्यू, यहां से आपको v की वैल्यू मिल जाएंगी। सो देयरफॉर या v इंटू एक्स इक्वल टू वाई, और v की वैल्यू क्या रहेगी आपके हाथ में, v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। सो लॉग v इंटू एक्स, उसके जगह y पुट कर दिया, प्लस v की वैल्यू कितनी है, y अपॉन एक्स, यहां लिख दिया y अपॉन एक्स इक्वल टू सी, x से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू लॉग y प्लस y इक्वल टू सी एक्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है आपका, जनरल सॉल्यूशन है। क्यों है जनरल, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो जनरल सॉल्यूशन है। ओके, क्या था इस प्रॉब्लम के अंदर, पहले आपने चेक किया कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, ये जो टर्म्स है इसकी भी डिग्री 2 है, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना था 2, यानी 3 टर्म दी है और तीनों टर्म की डिग्री कितनी है, सेम है, ईच टर्म इज ऑफ डिग्री 2, इसीलिए वो क्या हो गया आपका फिर, दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहली स्टेप है आपकी कि आपको जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उस प्रॉब्लम को dy बाय dx में लिखना है, तो आपने उसको dy बाय dx में लिख दिया। फिर ये हो गई पहली स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स। अभी तक अपने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए सभी प्रॉब्लम के अंदर यही आपने क्या किया, पुट किया y इक्वल टू v इंटू एक्स, यहां से v की वैल्यू निकाले दैट इज y अपॉन एक्स, डिफरेंशिएट करके dy बाय dx की वैल्यू निकाला, और वो dy बाय dx की वैल्यू कहाँ पुट किया आपने, इक्वेशन 1 में क्या किया, पुट किया। फिर ये जो dy बाय dx है ये टर्म से रिप्लेस हो गया, फिर आपको ये वाली टर्म मिल गई। फिर यहां से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, और ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका है कि दोनों जगह जितने एक्स रहेंगे वो क्या होंगे, कैंसिल होती ही है। फिर उसके बाद में मुझे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने के लिए क्या करूंगा, इधर वाला जो v है उधर ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद में हमेशा की तरह क्या किया अपने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो भी टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दिया। फिर ये वाली v वाली टर्म्स इधर लेके आ गए, यानी आपको मिल गया 1 प्लस वी अपॉन वी डीवी इक्वल टू एक्स वाली टर्म उधर ट्रांसफर कर दिया। ध्यान में रखिएगा कि अपने माइनस साइन कोई भी प्रॉब्लम के अंदर माइनस इधर नहीं लाया, अगर आप माइनस इधर लेके भी आते हैं
तो ये जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है c, तो यहाँ पे c मिला तो कभी 1/c मिलेगा, कभी c डैश मिलेगा, उसका फर्क नहीं गिरता है, आंसर वही आएगा, आंसर में फर्क नहीं गिरेगा। तो मैंने इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले लिया, और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेने के बाद आपको मालूम है उसके बाद में कौन सी स्टेप रहती है आपके पास में, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो दोनों साइड से क्या किया अपने, उसको इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर दिया। नीचे सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म रही तो सिंप्लीफाई होता, नीचे अगर डबल टर्म रही तो सिंप्लीफाई नहीं होता, फिर अपने क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता। यानी इस तरीके से अगर ये रहता इंटीग्रेशन v/1 प्लस v अगर रहता है तो ये सेपरेट नहीं होता, जैसे ये सेपरेट हुआ ना, ऐसा ये सेपरेट नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं अपन, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ओके, तो आपको इंटीग्रेशन समझ में आ जाता है कि कौन सा इंटीग्रेशन दिया है, उसके हिसाब से अपने को कौन सी मेथड लगाना है, कौन सा लॉजिक अप्लाई करेंगे ताकि अपना इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये सिंगल टर्म होने की वजह से डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेपरेट हो गया। फिर 1/v का आपको मालूम है, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो 1/v का क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा, v माइनस log x, और फिर अपन log की प्रॉपर्टी यूज करके उसको क्या किया, सॉल्व किया। आएगा ध्यान में। तो अभी तक अपन ने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए पिछले लेक्चर के अंदर और इस लेक्चर के अंदर, जितने भी प्रॉब्लम अपन सॉल्व करते आए एक्सरसाइज 6.4 के, सभी प्रॉब्लम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेथड एक जैसी है। हाँ, थोड़ा सा आपको कहाँ कॉम्प्लिकेट जाता है, जहाँ पे e⁻⁴ x/y जहाँ पे दिया है वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। क्यों? क्योंकि x/y जब भी आता है तो क्या आता, 1/v आता। बाकी प्रोसीजर वही है, उसको भी dy/dx में लेना है, इधर वाली टर्म को उधर ट्रांसफर करना है, जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देना है, नीचे जो टर्म्स रहती है उस टर्म का डेरिवेटिव आपको ऊपर मिलता ही है। मैंने दोनों प्रॉब्लम के अंदर आपको समझा के दिया कि वो टर्म का डेरिवेटिव कैसा फाइंड आउट करते करके। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा वहां पे आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगा के सॉल्व करना है। तो इस तरीके से अपन ये प्रॉब्लम नंबर 9 क्या किया, सॉल्व किया। सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोसीजर एक जैसी ही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। डिपेंड करता है आपका इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन कौन से टाइप का है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाते आने को ना। और जनरली इंटीग्रेशन में नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ ही रहा है, यानी लॉग वाली जो कोरिलेशन है, कौन सी, इंटीग्रेशन f'(f(x) इक्वल टू dx दैट इज इक्वल टू log ऑफ f(x), वो कोरिलेशन अपने क्या किया, जनरली यूज किया। यहाँ पर भी वही कोरिलेशन है, यहाँ पर भी वही कोरिलेशन क्या किया अपने यूज किया। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ, जो काफी आसान प्रॉब्लम दिख रहा है। चलिए उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन आप उसके पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या दिया है, प्रॉब्लम नंबर 10 में x इंटू वाई dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वेयर y ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन दी हुई है, इसका ही मतलब अपने को क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अभी तक अपने जितने ही प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें ये कंडीशन दी हुई नहीं थी, तो क्या फाइंड आउट किया अपने, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। कंडीशन दिया है, इसका मतलब क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले ये चेक कर लो कि ये होमोजीनियस है क्या, इसका टेंशन मत लेना, इसको छोड़ दो। अभी अपन जिस तरीके से अपने 9 प्रॉब्लम सॉल्व किए उसी तरीके से ये 10th वाला भी प्रॉब्लम क्या करना अपने को, सॉल्व करना है। तो पहले ये चेक कर लो कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है क्या। एक्स वाई 1 कितना हो गया, 2, इसकी डिग्री 2 हो गई, इसकी भी डिग्री 2 है, और इसकी भी डिग्री कितनी है, 2 है। मतलब आपके पास में 3 टर्म है, और तीनों टर्म की डिग्री कितनी है आपके पास में, 2 दिया हुआ है। इसका मतलब वो होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2 का। तो सॉल्व कर लेते फिर, x इंटू dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर। दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ऑफ डिग्री 2 का। अब dy/dx में लेना है उसको, तो ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स इंटू वाई। मल्टीप्लाई में तो कहां चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। गिव एज इक्वेशन नंबर 1, पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव्स dy बाय डी एक्स, वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। अब ये आपको dy बाय डी एक्स की वैल्यू जो मिल गई, ये वैल्यू आपको कहां पे पुट करना है भी? इक्वेशन 1 में क्या करेंगे अपन? पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वेयर मीन्स वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, वाई का स्क्वेयर वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स, वाई की वैल्यू v इंटू एक्स, v प्लस एक्स। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करना, एक साथ दो दो तीन तीन स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत से क्या बच्चे क्या करते हैं, यहां से कॉमन भी निकाल लेते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर भी कर देते हैं आइदर में। तो रिस्क लेने में कोई मतलब नहीं है। न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 2 टाइम वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वी। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन प्रॉब्लम गलत नहीं होते। फिर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, याद आ गया आपको कि दोनों टर्म हमेशा कैंसिल होना ही है। ओके, तो क्या रह गया मेरे पास में? v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस वी स्क्वेयर अपॉन वी। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बनेगा फिर? x। अब उधर ट्रांसफर करो तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस वी स्क्वेयर अपॉन वी माइनस वी। ये हो गया x dv बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस ट्वाइस वी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर अपॉन वी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया अपन ने भी, तो क्या सॉल्व हो जाएगा फिर? x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन वी, ट्वाइस वी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर। क्या रह गया? वी स्क्वेयर। इसको इधर शिफ्ट करो, इसको उधर शिफ्ट कर दो, यानी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है करके। ठीक है, यहां क्या बन जाएगा? v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर डीवी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब ये सेपरेट नहीं होता, जैसे आप लोगों ने देखा था पिछले बार मैंने आपको समझा दिया था कि यहाँ पे डबल टर्म है, डबल टर्म रही तो सेपरेट नहीं होता। अब इधर पूरी v वाली टर्म्स आ गई, इधर पूरी x वाली टर्म्स है, तो क्या हो जाएगा फिर? दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कौन से फॉर्म में हो गया ये? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो क्या करेंगे इसको? इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आ गए। पता है ना एक लाइन रहना भूल गया, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल। एक लाइन लिखना भूल गए अपन, कौन सी? इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। दोनों साइड को क्या करना पड़ेगा आपको? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना था? ट्वाइस वी। तो यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूं फिर, सो 1 अपॉन 2 ट्वाइस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। समझ गया बराबर? क्या किया? पहले अपन इसको सेपरेट कर दिया, फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव कितना था? ट्वाइस वी। तो मेरे पास में सिर्फ v है, तो यहाँ पे 2 लगाया, तो इधर क्या हो गया? 1/2। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ये हो गया मेरे पास में 1/2। नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, सो दैट इज log 1 प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू, यहां पर भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो log x। दोनों आंसर log में आ गए करके, इसका भी क्या हो जाएगा? log c हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो log 1 प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू 2 टाइम्स log x प्लस 2 टाइम्स log c। ये हो गया log 1 प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू
log x स्क्वायर प्लस log c स्क्वायर, इधर x का स्क्वायर उधर c का स्क्वायर, प्रॉपर्टीज है log की, तब ये हो गया log इन ब्रैकेट 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू log a प्लस log b, so that is log a into b, so log a into b means x square into c square, दोनों तरफ log आ गया, ये log और ये log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा मेरे पास में 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर c स्क्वायर, 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। उसने आपको जनरल सॉल्यूशन बोला है क्या? नहीं, उसने आपको ये कंडीशन दी हुई है, इसका मतलब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, y ऑफ 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू जब 1 रहेगी उस समय y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो यहां पे लिख लेते हैं अपन y ऑफ 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 0। सो इक्वेशन 2 इंप्लाइज ये x और y की वैल्यू इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी पहले आपको v की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, तब जाके अपन वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया, चलिए कोई बात नहीं, पुट कर लेते पहले v की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, y अपॉन x मिलेगा। सो 1 प्लस y अपॉन x उसका स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। v स्क्वायर की वैल्यू थी तो v की वैल्यू यहां से आपने निकाल लिया, क्या मिल गया आपको, v स्क्वायर की वैल्यू y अपॉन x उसका स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेते पहले, तो 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। तो अभी मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर c स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 इंटू c स्क्वायर। ओके, अब पुट करेंगे अपन वैल्यू, तो लिख लो पहले y ऑफ 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1 मीन्स y इक्वल टू 0। सो इक्वेशन 2 इंप्लाइज, ये पूरी वैल्यू कहां रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे। क्यों रख रहे हैं अपन, क्योंकि आपको ये कंडीशन दिया हुआ है और उसने बोला है कि कंडीशन जब दी हुई रही मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ता। ये कौन था मेरा जनरल सॉल्यूशन। अभी तक अपने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें ये कंडीशन दी हुई नहीं थी, करके अपने यही थे कि सॉल्व किया था, जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट किया था, लेकिन कंडीशन देने की वजह से अब अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। तो इसमें पुट कर देता हूं x की वैल्यू 1 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर 4 इंटू c स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, इधर हो गया c स्क्वायर, सो देयरफॉर c इक्वल टू कितना हो गया 1। अब ये c इक्वल टू 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में क्या करेंगे अपन, पुट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे c की वैल्यू नहीं भी निकाला चलता क्योंकि अपने पास में क्या है, c स्क्वायर, तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। सो पुट c स्क्वायर इक्वल टू 1 in equation 2. So equation 2 implies x square plus y square equal to x raised to the power 4 into 1. So therefore x square plus y square equal to x raised to the power 4. फाइनल में अब बहुत से जन क्या करते हैं, ये x रेज़ टू द पावर 4 इधर लेके आते हैं और फिर x स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये x स्क्वायर है और ये क्या है, x रेज़ टू द पावर 4। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, अपने को जनरल सॉल्यूशन पे से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते आता है, वो अपने इसके पहले के एक्सरसाइज में भी देखा है, यहां पर भी अपने वही किया।
मेन अपना जो था कि आपको ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना था, आपको सॉल्व करना था। कंडीशन थी, करके क्या निकाला अपने, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला। तो इस प्रॉब्लम में क्या किया, सबसे पहले आपने चेक कर लिया कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, यानी ऑल द टर्म्स हैविंग द सेम डिग्री, दैट्स व्हाई इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली स्टेप आपको मालूम है कि आपका प्रॉब्लम dy बाय ds में कन्वर्ट करना है। फिर y इक्वल टू v इंटू एक्स पुट करके dy बाय ds की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, और हमेशा की तरह क्या करना, अपने को इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब क्या करना है कि यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर इधर v वाली टर्म उधर ट्रांसफर कर देना। कभी कभी v और v यहीं के यहीं कैंसिल हो जाता है, नहीं तो फिर इसको उधर ट्रांसफर करेंगे। उधर ट्रांसफर करने के बाद में कभी माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के करने के बाद में थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर आपने कर लिया तो वो काय में आ जाता, आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाता। फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद में आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड से इंटीग्रेशन करने के बाद में फिर इंटीग्रेशन कौन से टाइप का है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसको एडजस्टमेंट करना है। जैसे यहाँ पे नीचे डबल टर्म थी तो सेपरेट नहीं होती, तो फिर अपने चेक कर लिया नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता क्या, तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस भी आता, तो यहाँ 2 लिखा, इधर क्या लिखा 1/2, और वो लेके फिर अपने उसको क्या किया, सॉल्व किया। फिर ये लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज किया, लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में लॉग और लॉग क्या किया, कैंसिल किया। लॉग कैंसिल होने के बाद में आपको ये इक्वेशन मिला, और ये आपका कौन सा हो गया, जनरल इक्वेशन हो गया। फिर जनरल इक्वेशन के अंदर ये कंडीशन जो आपको दी हुई थी, इस कंडीशन की वैल्यू क्या किया, अपने यहाँ पे पुट किया, और वैल्यू पुट करने के बाद में अपने सी स्क्वायर की वैल्यू निकाला, क्योंकि यहाँ पे सी स्क्वायर है, और वो पुट करके आपको जो इक्वेशन मिला वो आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आइदर में इस लेक्चर में अपन यहीं पर ही ब्रेक लेते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर अपन ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10, मतलब प्रॉब्लम नंबर 6 टू प्रॉब्लम नंबर 10 क्या किया अपन ने, सॉल्व किया। सभी प्रॉब्लम होमोजीनियस के प्रॉब्लम थे। होमोजीनियस के प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करते हैं, जब आपके दिमाग में आ गया है, इधर में सिर्फ इस प्रॉब्लम के अंदर क्या निकालना था, अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसा निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे, वो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। तो ये लेक्चर में अपन यहीं पर ही रुकेंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यही एक्सरसाइज के साथ में। एक्सरसाइज नंबर कौन सी है, 6.4 के साथ में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके। तब तक के लिए बाय।